नमस्ते। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद ख़ान साहब ने कहा है कि इंदिरा गांधी की प्रेरणा से बनाए हुए 1973 के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भंग कर देना चाहिए। वैसे मैं भी इस बात का पुरजोर समर्थन करता हूँ, क्योंकि ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना है वो इस तरह से अपने आप को दर्शाता है कि जैसे ये कोई एक आधिकारिक मंच हो, जैसे कि कोई सरकारी संस्था हो, जबकि ये पूरी तरह से एक प्राइवेट संस्था है। लेकिन प्राइवेट संस्था के होने के बावजूद इसका तुर्रा ये है, इसका एक तरह से नक्शेबाजी ये है कि वो पूरे के पूरे मुस्लिम समाज को रिप्रेजेंट करता है, जबकि ये पूरे मुस्लिम समाज को नहीं बल्कि चंद अशराफ को, वे चंद अशराफ जो भारत में शरीयत कानून को न केवल लागू रहने देना चाहते हैं बल्कि शरीयत कानून को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनकी नुमाइंदगी, उनका प्रतिनिधित्व करता है। तो अब ये जो शरीयत कानून है ये भी बहुत अधिक पुराना नहीं है। आपको ये मैं बताऊं, मैं कई बार बता भी चुका हूं, एक बार फिर से आपको याद दिला रहा हूं कि भारत में शरीयत कानून को आधिकारिक रूप केवल 1937 में दिया गया था, यानी कि इसको अभी कुल 85 वर्ष ही हुए हैं। उससे पहले क्या होता था, आप याद कीजिए कि उससे पहले सारी मुस्लिम कम्युनिटीज़, मुसलमानों के अलग अलग फ़िरक़े, अलग अलग समाज पूरी तरह से स्वतंत्र थे कि वे किस प्रकार का कानून फॉलो करें, किस प्रकार के कानून का अनुसरण करें। होता ये था कि अधिसंख्य मुस्लिम समाज उस समय भी जो हिंदू कानून होते थे पर्सनल लॉ के, उनका ही अनुसरण करता था। ये बात मैं नहीं कह रहा, आप जो यूसीसी के ऊपर यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर जो डिबेट हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उसमें आप पढ़ सकते हैं और उसमें डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा था और अन्य लोगों ने जैसे कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी और अयंगर साहब इत्यादि ने क्या कहा था, वो वहाँ पर दर्ज है। उसके ऊपर मैं कई बार बात भी कर चुका हूँ और मैंने इसके ऊपर एक लेख भी लिखा हुआ है। तो मुल्लाओं ने अपने कब्ज़े में पूरे मुस्लिम समाज को लेने के लिए उस शरीयत कानून को बनवाया और हमारी भारत सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 373 के माध्यम से, जिसके माध्यम से जो अंग्रेज़ी समय के जो कानून थे उनको लाया जा सकता था भारत में और भारत में लागू किया जा सकता था, संविधान लागू होने के बाद भी उसके माध्यम से उसे भारत में लागू करवा दिया। अब हमारा भी यह मानना है और आरिफ मोहम्मद ख़ान साहब का भी यह मानना है कि भारत जैसे पंथ निरपेक्ष देश में यह कानून लागू नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं लागू होना चाहिए? क्योंकि पहली बात तो जब हम सेक्युलरिज़म की बात करते हैं तो सेक्युलरिज़म में सारे कानून सबके ऊपर एक समान लागू होने चाहिए। हिंदुओं के ऊपर तो हिंदू कोड बिल लाकर लागू कर दिया गया और मुसलमानों को छोड़ दिया गया। न केवल छोड़ दिया गया, आप ये देखिए कि ये जो कानून है 1937 का, ये केवल 6 सेक्शन का कानून है और इस 6 सेक्शन में मुसलमानों के अधिकार इत्यादि कुछ भी परिभाषित नहीं है। उनको सिर्फ ये छोड़ दिया गया कि कोई भी आलिम जो है वो इसका फैसला कर सकता है। अब आलिम कौन होगा ये भी उस कानून में नहीं लिखा गया है, वो भी मुस्लिम समाज के ऊपर छोड़ दिया गया है। तो जो मुस्लिम समाज की कमज़ोरियाँ हैं उसके अनुसार जो अशराफ वर्ग है उसने पूरी तरह से आलिम उलमा के ऊपर उसका कब्ज़ा है। जो आलिम उलमा जहाँ से डिग्री मिलती है वो सारे संस्थानों पर उसका कब्ज़ा है। उसके माध्यम से उसने पूरे मुस्लिम समाज पर न केवल अपना कब्ज़ा कर लिया है, और उससे कब्ज़ा करने के साथ साथ जो भी देश विरोधी बातें हों, समाज विरोधी बातें हों, आधुनिकता विरोधी बातें हों, उन सब का समर्थन करके वो यह निश्चित करता है कि मुसलमान दूसरे समाजों के विरोध में सदैव खड़े रहें। इसके कितने सारे उदाहरण आपको दूँ, लगातार अयोध्या मामले से लेकर, शाहबानो मामले से लेकर, आप आइए तो ट्रिपल तलाक वाले से मामले से लेकर, हलाला वाले मामले से लेकर, जो भी मामला आता है, और अब मथुरा, काशी, इन मामलों से लेकर, हिजाब वाले मामले से लेकर, हर मामले में वो
अपनी हुकूमत कायम रखने के लिए मुसलमानों के लिए उनको जो है वो अंधे कुएं में लगातार ढकेलता है। ये आरिफ मोहम्मद खां साहब तो कह ही रहे हैं, हम उनका समर्थन कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वैसे तो एक प्राइवेट संस्था है, आप कहेंगे कि ये प्राइवेटली रजिस्टर्ड संस्था है और ये अपना काम चला रही है, लेकिन ये देखिए कि कानून क्या कहता है। कानून ये कहता है कि हाँ, आपको राइट टू एसोसिएशन है, राइट टू एसोसिएशन दिया हुआ है, यानी कि जो आर्टिकल 19(1)(c) है उसमें राइट टू एसोसिएशन तो ग्रांटेड है, लेकिन वो जो संस्था बन जाती है उसको फिर ये अधिकार नहीं है कि वो जो चाहे वो करे। वह उसको जो विधि अनुसार, संविधान अनुसार, लॉ ऑफ द लैंड के अनुसार जो कवानीन हैं, यानी कि कवानीन कानून का बहुवचन होता है, तो ये जो कानून हैं अलग अलग तरह के बने हुए, उनके दायरे में रहकर, संविधान के दायरे में रहकर ही काम करना पड़ेगा। और यदि उससे वो बाहर जाएगा तो सरकार को पूरा अधिकार है कि उसे वे रेगुलेट कर सके और यदि आवश्यकता पड़े तो उनको बैन भी कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि अब ऐसा समय आ गया है कि जिस प्रकार की गतिविधियां इनकी चल रही हैं, जिस प्रकार से इसमें जो सारे के सारे जिनको हम बोलते हैं कि पुरातनपंथी मौलाना और जो महत्वाकांक्षी जो राजनेता हैं असदुद्दीन ओवैसी जैसे, इन सब की वहाँ पर भरमार है। समाज जो है, लार्जर समाज जो है जिसमें पसमानदा इत्यादि है, उनको किसी प्रकार का कोई रिप्रेजेंटेशन है नहीं। अपनी इन्होंने कवानीन मिल्लत अलग बना रखी है, यानी मुस्लिम समाज के कानून जो है वो अलग बना रखे हों, उसको जो है ये बिल्कुल इस तरह से लागू करते हैं जैसे कि वो अल्लाह का कानून हो। तो इसलिए ये समय आ गया है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इसके ऊपर एक बैन लगाया जाए। हम अभी तक तो पीएफआई के ऊपर बैन लगाने की मांग कर रहे थे, लेकिन पीएफआई तो एक सिम्टम है, एक बीमारी का लक्षण भर है। जो असली बीमारी है वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शरीयत के माध्यम से उस बीमारी का प्रचार प्रसार कर रहा है। इसलिए पुनः आरिफ मोहम्मद खान साहब का जो कथन है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर बैन लगाने का, उसको भंग करने का, वह स्वागत योग्य है। नमस्कार।